मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। रांची के जिस लाल ने वीरता पदक जीता है और देश में रांची का नाम ऊंचा किया है, वो शिवम कुमार हमारे साथ हैं। शिवम कुमार जी से जानते हैं। शिवम कुमार जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, ये अचीवमेंट है रांची के। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अचीवमेंट जो है ये मैं अपने माता पिता को, अपने परिवारजनों को, अपने गुरुजनों को और मेरे जो भी बटालियन के ऑफिसर्स हैं उनको समर्पित करता हूँ। ये क्या वाकया था, किस लिए अवार्ड मिला? मैं बिहार के भीमबांध जंगल जो कि लखीसराय ज़िले में है, वहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ। लखीसराय बिहार का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज़ है, तो वहाँ पे नक्सल गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हमारे नक्सल ऑपरेशंस वहाँ लगातार चलते रहते हैं। दिनांक 2 फरवरी 2022 को हमें आईबी की इनपुट मिली थी कि कुछ नक्सली गतिविधि हमारे भीमबांध इलाके में होने वाली है। इसके तहत मैंने और मेरे सहकर्मियों ने, मेरे साथियों ने एक ऑपरेशन प्लान किया और जब इस ऑपरेशन के तहत हम भीमबांध के अंदर थे तो हम पे धुआंधार नक्सलियों के द्वारा फायरिंग की गई और इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए मैंने और मेरे बहादुर साथियों ने लगातार करीब 3 घंटे के मुठभेड़ में 2 दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराया, जिन पे 50 से भी अधिक मर्डर, किडनैपिंग और एब्डक्शन के केसेस थे और इसके अतिरिक्त भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद की गई। ये जो आपने बहादुरी दिखाई है, ये पहले बचपन से ही था या कैसे जाने का मौका मिला, कैसे प्रेरित हुआ? बचपन से वर्दी के प्रति रुझान था। इसके उपरांत मुझे प्रेरणा, मेरे पिताजी भी स्वयं फोर्स में जाना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाए, तो उनकी एक प्रेरणा थी। इसके अतिरिक्त मेरे बड़े भाई साहब जो हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो भी फोर्स में जाएं। तो इन लोगों की इच्छा मैंने ऐसा देखा कि ये कहीं ना कहीं ये इच्छा है इनकी जाने की, ये पूरी नहीं हो पा रही है। और फिर धीरे धीरे अपने आसपास के जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको देखा, अशोक खेमका जी के बारे में पढ़ा, किरण बेदी जी के बारे में पढ़ा, तो एक इच्छा हुई कि ये वर्दी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सबसे पहले लोगों को सुरक्षित कर सकें, उनको सुरक्षा मुहैया करवा सकें, तो ये सबसे बड़ा परोपकारी कार्य मुझे लगा, जन कल्याण का कार्य लगा। इसलिए मैं वर्दी के प्रति मेरा रुझान हुआ। ये कभी डर नहीं लगता है कि इतने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, उस समय क्या भाव होता है आप लोगों के मन? ये हमारी बुनियादी प्रशिक्षण जो 13 महीने की होती है और उसके उपरांत जो 3 महीने का कमांडो कोर्स हम करते हैं, इसमें हमें यही सिखाया जाता है कि डर के ऊपर कैसे उठना है, जब जंगल में या कहीं भी आप नक्सली मुठभेड़ में फंसते हैं तो कैसे करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी दक्षता आपको प्रदान कर देती है कि आपको इन चीज़ों से ज़्यादा डर भय नहीं लगता है। आज का दौर जो व्यावसायिक दौर है, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे में देशभक्ति और देश सेवा का स्थान तो ऊपर है ही। ये आप कहेंगे कि इन सब चीज़ों से अलग है ये देश सेवा और देश के प्रति समर्पित होना? जी, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैंने भी, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था तो मैं एज असिस्टेंट मैनेजर एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट हाउस में मैं काम कर रहा था। मैंने वहाँ पे 2 साल तक काम किए, अच्छे पैसे मिले मुझे, लेकिन जो एक जॉब सेटिस्फैक्शन जो होती है वो मेरे मन में अंदर से वो एक कचोट रहती थी। क्योंकि मैंने अपने पिताजी को भी देखा था एक सरकारी नौकरी में, तो मुझे ये था कि अगर आप सरकारी नौकरी में जाएंगे तो आपका जो योगदान का, जो समाज को जो आप योगदान कर सकते हैं, उसका पैमाना बेहद वृहद हो जाता है। और कहीं ना कहीं पैसा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके हर सेटिस्फैक्शन को आप पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे लगा कि वर्दी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि अगर मैं पहनता हूँ तो मुझे स्वयं ही एक गर्व का एहसास होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। आज के युवाओं के लिए क्या कहेंगे, एक शब्द जो उन्हें प्रेरित कर सके? आज के युवाओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि इस देश ने, इस समाज ने जिन्हें इतना दिया है, जिसके कारण वो आज इस स्तर तक पहुँचे हैं, तो आप किसी भी तरह अपने समाज को, अपने देश को आप रीपे करें। ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि आप फौजी बने, आप शिक्षक के रूप में, एक अच्छे व्यवसायी के रूप में आप समाज को अपना योगदान दे सकते हैं, तो वो योगदान आप हमेशा देते रहें। जय हिंद। आर्थिक दुनिया में आज भी देश प्रेम बड़ा है और देश की सेवा सबसे बड़ी है, क्योंकि सबको नसीब नहीं होता है देश के लिए काम करना और देश के लिए सेवा करना। ऐसे में युवा अगर देश सेवा के प्रति ठान लें तो कोई भी चीज़ असंभव
संभव होता हुआ दिखाई देता है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।